बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। आज हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ फिजिक्स क्लास 9 फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2026। क्लास 9 फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे, जिसकी बेस पे पेपर तैयार किया जाएगा और ये पेयरिंग स्कीम स्टूडेंट्स के लिए काफी फ्रूटफुल साबित होती है। हमारा जो फिजिक्स का पेपर होता है वो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा। उसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्टिव के लिहाज से और एक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ऑब्जेक्टिव के अंदर एमसीक्यू शामिल होते हैं। टोटल एमसीक्यूज 12 होते हैं और उन 12 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए यानी कि बबल फिल करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो 15 मिनट दिए जाते हैं। और सब्जेक्टिव के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरिकल लॉन्ग क्वेश्चंस होता है और उसके साथ न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसके लिए जो टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स को 1 घंटा 45 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि फिजिक्स का जो टोटल टाइम होता है वो 2 घंटे होता है। ऑब्जेक्टिव का टाइम अलग से होता है और सब्जेक्टिव का टाइम 1 घंटा 45 मिनट अलग से होता है। और जो हमारा पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही अहमियत का अमल है, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, इसके अंदर 12 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और इन 12 एमसीक्यूज के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 12 होते हैं, यानी कि एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। ये जो डेटा स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये थोड़ा सा यानी कि एक डिटेल फॉर्म के अंदर लिखा गया है। इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म के अंदर बनाया गया है ताकि हम आसानी से आपको समझा सकें और इस तरीके से आपको इजीली असेसमेंट स्कीम समझ आ जाएगी। इसके अंदर चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 से दो एमसीक्यूज उठाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 से एक एमसीक्यूज उठाया जाएगा। इस तरीके से जो टोटल एमसीक्यूज बन जाएंगे ये 12 टोटल एमसीक्यूज होंगे। जो हमारा पार्ट 2 है वो सब्जेक्टिव के लिहाज से है। सब्जेक्टिव के अंदर पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये टोटल मार्क्स 10 होंगे। और इसके अंदर जो चैप्टर शामिल किए गए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी शॉर्ट के लिहाज से होगा। उसके अंदर 8 क्वेश्चंस के अंदर से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल मार्क्स 10 होंगे। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 6 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो भी शॉर्ट के लिहाज से होगा। उसके अंदर टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 8 होंगे। उस 8 के अंदर से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल मार्क्स 10 होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 9 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पार्ट 3 है वो सब्जेक्टिव के लिहाज से दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चंस, यानी कि इस सेक्शन के अंदर 3 डिटेल क्वेश्चन होंगे एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 9 मार्क्स ईच। और स्टूडेंट्स को 3 क्वेश्चन के अंदर से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से उठाया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए थ्योरेटिकल के लिहाज से होगा, पार्ट बी न्यूमेरिकल के लिहाज से होगा। जो थ्योरी के मार्क्स होंगे वो 4 होंगे और न्यूमेरिकल के जो मार्क्स होंगे वो 5 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 से उठाया जाएगा। इसके भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए थ्योरेटिकल के लिहाज से, पार्ट बी न्यूमेरिकल के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 7 1 डिटेल क्वेश्चन होगा। ये भी चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 से उठाया जाएगा। पहला पार्ट इसका थ्योरेटिकल के लिहाज से होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल के लिहाज से होगा। जो थ्योरी का क्वेश्चन होगा उसके मार्क्स 4 होंगे और जो न्यूमेरिकल होगा उसके मार्क्स 5 होंगे, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी टोटल मार्क्स दोनों के 9 होंगे। और इसके लास्ट पे एक नोट दिया गया, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए
may be asked from any chapter. अगर पार्ट ए किसी चैप्टर से उठाया गया है तो पार्ट बी will be asked from different chapters, not from the same chapter as पार्ट ए। यानी कि अगर पार्ट ए किसी चैप्टर से उठाया गया है तो पार्ट बी उसी चैप्टर से नहीं उठाया जा सकता, पार्ट बी किसी और चैप्टर से उठाया जाएगा। ये बहुत ही अहम है कि अगर पार्ट ए किसी एक चैप्टर से उठाया गया है तो पार्ट बी जो न्यूमेरिकल होगा उसी चैप्टर से नहीं उठाया जाएगा बल्कि किसी और चैप्टर से उठाया जाएगा। और लास्ट पे कहा है जो पार्ट ए विल कैरी 4 मार्क्स एंड पार्ट बी विल कैरी 5 मार्क्स, यानी कि जो ए पार्ट वो थ्योरेटिकल का होता है और जो पार्ट बी न्यूमेरिकल का होता है, न्यूमेरिकल के मार्क्स 5 होंगे और जो थ्योरेटिकल होगा उसके मार्क्स 4 होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को असेसमेंट स्कीम बेहतर तरीके से समझ आई होगी। आप दिल लगा के मेहनत करें और अगर आप असेसमेंट स्कीम को फॉलो करके तैयारी करते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।